हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरोग्य रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 44 पार्ट 1। उससे पहले हम पार्ट 44 शुरू करते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी जर्मनी से हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है वालिद आलम और ओमिद अब्दुल कादर। जो जर्मनी वाले सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला है कि वो रमज़ान के दिन सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वो स्पेशली मेरे लिए वहाँ के इत्र, क्योंकि हमने वीडियो देखी थी तो वो मुझे इत्र गिफ्ट करना चाह रहे हैं और वो वहाँ से मेरे लिए स्पेशल इत्र भेजने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको मैं बताना चाहूँगी इस मैसेज से कि आपका मैसेज मुझे ईमेल के थ्रू रिसीव हो चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार, इतने सपोर्ट का। सो आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड लाइक पीपल फ्रॉम जर्मनी, सऊदी अरेबिया, इस्तांबुल, इटली, ऑस्ट्रेलिया, USA watching this series and really delighted कि ये सीरीज़ इतने वास्ट लेवल पे जा रही है और इस पवित्र महीने में इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। सो उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह रिस्पांस करते रहेंगे मेरी सारी वीडियोस के ऊपर, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट भी है और आप सबका सपोर्ट भी है। सो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में प्रॉफिट यूसुफ की प्यारी सी बेटी हुई थी, वहीं ये भी फाइनली पता चल चुका था कि बानो को प्रॉफिट की शादी का पता नहीं चला था। तो अब क्या होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिना देरी के हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। उम्र हो गई है बानो, इसलिए मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मज़े का खेस मालूम होती हैं। ज़रा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ, अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लायो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। प्रॉफिट यूसुफ के नाम पे तो वो सारी दौलत लुटाने को तैयार है। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सिर्फ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। ओह गॉड। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सीफ। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में रखे। अगला शख्स दरूद पर अजीज़ मिस्र। दरूद पर अजीज़ मिस्र। अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ।
अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपासगुजार हूँ, युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब जुजार सीफ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, अरे यार बानो, आप जुजार सिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता? या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुजार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। फिर मिस आउट हो गया। बानो ने आवाज क्यों नहीं दी? क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं,
और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सेफ को क्यों देखना चाहती हैं? तुम नहीं समझोगी, क्योंकि वो मोहब्बत करती है। भाई लेकिन सही इश्क किया है बानो ने, जिसको बोलते हैं ना रियल इश्क। हाउएवर जैसे मैंने पहले भी बोला, एज अ वाइफ ये गलत है, एज अ वुमेन ये गलत है। इश्पी मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल इस वक्त गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कैद पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हरचंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो, ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो।
नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूँ खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार सिर्फ गरीब व मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजार सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दें। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। ऐ खुदाए आमून, युजार सिफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से बानो अभी भी उसी कदर उसी आशिकी के साथ प्रॉफिट यूसुफ के लिए परेशान है और वहीं एक तरफ याकूब नबी अपनी बेटे की राह देख रहे हैं, अपनी बेटे की तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस उम्मीद से बैठे हैं कि उन्हें प्रॉफिट यूसुफ की कोई खबर मिल जाएगी। और बानो का तो जोन ही अलग चल रहा है। मतलब एक तरफ बहुत तरस भी आ रहा है, जिस कदर उनकी हालत है वो बुरी तरह अकेली पड़ गई हैं। मिस्र का इतना बुरा हाल है, आकात पड़ा हुआ है, खाने को चीज़ें नहीं है, सिपाही नहीं है, कोई ध्यान रखने को नहीं है, किस लाइफ से किस लाइफ में आ गई है। तो एक तरफ ये बुरा भी लग रहा है देख के, वहीं दूसरी तरफ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ एज अ वुमेन उनके पति चले गए,
इतना सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल एक जो वो कैरेक्टर निकल के आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक औरत के लिए सही नहीं है। और ये मैं एक्सेप्ट करूँगी इस चीज़ को। जो प्रॉफिट यूसुफ के लिए है वो फीलिंग्स एज अ वुमेन गलत है उनके लिए, जिसका सोसाइटी पे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। सो ये 2 मेरे पॉइंट्स हैं। आपको इस पे क्या लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा और इस पे से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ अगले पार्ट के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।